सेकेंड एंट्री हमारी क्या है, परचेज फर्नीचर वर्थ 10,000। सो 10,000 रुपीज़ का फर्नीचर खरीदे। यहाँ पर हो रहा क्या, फर्नीचर आ रहा और कैश जा रहा, ठीक है। सो हमारे दो अकाउंट कौन से हो गए, एक हो गया फर्नीचर, जो चीज़ आ रही वो फर्नीचर अकाउंट, दूसरा अकाउंट कौन सा हो गया भाई, कैश। अब सेकेंड स्टेप क्या है हमारा, क्लासिफाई करो अकाउंट को, रियल है, नॉमिनल है, नहीं पर्सनल है। पहले पर्सनल है क्या, देखो पर्सनल नहीं है, क्यों बोले तो देयर इज नो पर्सन्स इन्वॉल्व्ड हियर, ना कंपनी है, आर्टिफिशियल पर्सन भी नहीं है, रियल पर्सन भी नहीं है। दूसरा खर्चा है क्या, खर्चे में और एसेट में बेसिकली क्या फर्क रहता, खर्चा जो रहता वो खत्म हो जाता, ठीक है, लेकिन एसेट जो है वो बार बार यूज में आते रहता, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल फर्नीचर विल बी यूज्ड बाय यू फॉर मोर देन 1 ईयर, ठीक है। 1 साल से ज्यादा अगर एक अकाउंटिंग पीरियड से ज्यादा कोई चीज को यूज कर रहे हैं आप, दैट इज एसेट। और हर एसेट, ठीक है, अपार्ट फ्रॉम पर्सनल अकाउंट्स इज अ रियल अकाउंट। कैश भाई आप बोलेंगे कि भाई कैश तो खत्म हो जाता ना, बल्कि कैश खत्म नहीं होता, कैश कैन बी यूज्ड। कैश अगर आप उठा के रख लो उन्हें रहता सालों सालों तक रहता, राइट, दैट्स व्हाई एसेट। और हमेशा याद रखो कैश इज ऑलवेज अ रियल अकाउंट, फर्नीचर ऑलवेज अ रियल अकाउंट। अब रूल क्या है भाई, डेबिट व्हाट कम्स इन, ये क्या हो रहा है यहाँ पर, फर्नीचर इज कमिंग इन, इसको डेबिट करो। रियल अकाउंट में दूसरा रूल क्या है, डेबिट वो क्रेडिट व्हाट गोज आउट, सो कैश इज गोइंग आउट, इसको क्रेडिट करो, ठीक है। एंट्री डेट डालो, यहाँ पर क्या आना भाई, जो चीज़ डेबिट हो रही वो डाल दो, फर्नीचर अकाउंट, लाइन मार के डेटार, डीआर मतलब डेटार पढ़ सकते हो उसको, फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू, थोड़ी जगह छोड़ो टू, दूसरा क्या है भाई अकाउंट हमारा क्रेडिट होने वाला कैश, 10,000 रुपये का फर्नीचर आया, 10,000 रुपये कैश दे दिए। नरेशन में लिखो बीइंग फर्नीचर परचेज्ड, ठीक है। नेक्स्ट एंट्री हमारी क्या है, परचेज्ड गुड्स वर्थ ₹5,000। अब क्या कर रहे हैं भाई, परचेज कर रहे हैं, ठीक है, 5,000 रुपये के सामान खरीद रहे। वो सामान का क्या करने वाले हैं आप, वो सामान यूज करने वाले हैं ताकि आप उसको बेचो, ठीक है। सो कैसा सामान लेके आ रहे, उसको बेचने के लिए सामान ला रहे, ठीक है। जो सामान हम बेचने के लिए लाते हैं उसको परचेजेस बोलते हैं। सो यहाँ पर अकाउंट कौन सा हो गया भाई, परचेजेस अकाउंट, एक अकाउंट हो गया परचेजेस अकाउंट। दूसरा कौन सा है भाई, कैश है, क्या वो कैश दे के ला रहे, राइट। सो दूसरा अकाउंट इज कैश। अब क्या है भाई, कौन सा अकाउंट है ये, रियल है, नॉमिनल है, नहीं पर्सनल अकाउंट है, परचेजेस हमेशा नॉमिनल अकाउंट। क्यों बोले तो नॉमिनल अकाउंट इसलिए है ये कि एक एक्शन है परचेजेस, सामान जो रहता उसको स्टॉक बोलते हैं हम लोग, बच गया सो सामान, लेकिन परचेजेस इज एन एक्शन, ठीक है। जो सामान लेके आ रहे हैं हम उसको परचेज करने को, सामान लेके आने को क्या बोल रहे हैं हम, परचेजेस बोल रहे हैं, राइट। तो उसको खर्चे में डाल रहे हैं, क्यों बोले तो कितने का सामान आया उसमें से कुछ सामान बेच डालते हैं हम, थोड़ा बच जाता, बच गया सो स्टॉक, बेच दिया सो सेल्स, आया सो परचेजेस, जितना चले गया वो तो चले ही जाता, राइट, खत्म हो जाता वो, दैट्स वाई परचेजेस इज अ नॉमिनल अकाउंट। अब रूल क्या है भाई, परचेज एक एक्सपेंस है, खर्चा है ताकि आप अपना बिजनेस चलाओ, एक्सपेंस को हमेशा डेबिट करो। रूल क्या है नॉमिनल अकाउंट के लिए, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस और लॉसेस, क्रेडिट ऑल इनकम और गेन्स। सो 3 तारीख को क्या हुआ भाई,
परचेज करे गुड्स, सो परचेजेस अकाउंट, डेटा टू क्रेडिट क्या हुआ अभी, कैश दे के खरीदे। सो यहाँ पर क्या हो गया, परचेजेस अकाउंट, डेबिट क्या होता भाई, 5,000 रुपये का सामान खरीदे, 5,000 रुपये दे के। बीइंग तो छोटा लिखना है तो कैश परचेजेस, कैश परचेजेस बोलो सामान कैश से खरीदे।